हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आज का जो पेपर गणित हुआ था वो बहुत आपका सही गया होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कोड है 822 EB, उसका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आया था, उसका कौन कौन सा उत्तर सही है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर शुरू में निर्देश दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन प्रश्न आया था। तो यहाँ पर बहुत 20 बहुविकल्पी आया था। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि कौन 100 अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन दिया 18, 25, 5, 15, 7, 21, 31, 93। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 18 और 25। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की योग है। तो यहाँ पर देखिए 144 से 144 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 कराएं तो 2 पे 4 आ जाएगा, गुणे 3 के पावर 2 आ जाएगा, यानी 4 + 2 जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर कह रहा है कि m के किस मान के लिए युग्म x - 2y = 3 और 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया है। तो यहाँ पर हमको बताए थे a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 बराबर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, m = -6 हो जाएगा। ये हम सभी जो बताएं सभी क्वेश्चन यहाँ पर आया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहे चौथा नंबर कि 2x + 3y = 18, x - 2y = 4 दिया है। तो कह रहा है कि इसका निम्नलिखित में से इसका हल होगा। तो यहाँ पर देखिए x = 6 दिया है, y = 2 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, देखिए 2x + 3y = 18 दिया है, यहाँ नीचे दिया x - 2y = 6, इसमें 2 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 2x - 4y = ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 है और 3 है तो 7y हो जाएगा। और यहाँ पर जब 8 में से 14 जाएगा तो 14 आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + y k = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे। तो बताइए के का मान हमने बताया था ना, अनेक हल के लिए क्या होता है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/k = k/1 = k² 1 हो जाएगा। तो यहाँ से k² की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है, यानी k की वैल्यू ±1 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि एक व्यास AB के वृत्त का केंद्र 2 और -3 है तथा B का निर्देशांक 1 और 4 है, तो A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने आपको बताया था यह वृत्त है, और यहाँ पर क्या दिया है, ये 2 वृत्त दिया है। यहाँ पर एक केंद्र का दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 2 - 3 दिया है, एक दिया है 1 और 4 दिया है। तो ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो क्या करिए, x y मान लीजिए और इसको x में 1 जोड़ के 2 से भाग करके इसमें भाग कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर होंगे। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर है, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। यहाँ पर सभी का मान पुट कर देंगे, c की वैल्यू k दिया है तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, k की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी 8 का ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान न हो तो कहलाती है। कह रहे हैं यहाँ पर समान आकृति, समरूप आकृति, सममित आकृति और यहाँ पर स्वराक्षण आकृतियाँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उनका क्या होता है, ये 2 आकृतियों समान आकार के समान आकार के है ना, और उनका कर है लेकिन अमाप उनके क्या है, समांतर है, तो वो समरूप कहलाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर 10 नंबर देखिए कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखिए 11 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वो त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 हमने बताया था ना, 3, 4, 5 क्या है, जोड़ा है किसका, समरूप त्रिभुज का होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ से अब देखिए 12 नंबर कह रहा है कि
समरूप त्रिभुजों के परिणाम क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए जो परिमाप दिया है ना, तो इनके क्या कर दीजिए, जो परिमाप दिया है उसके क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 15 का करेंगे तो 225, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4:9। ऑप्शन यानी बी सही है। ठीक, उसी प्रकार देखिए 13 नंबर दिया, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15, तो कह रहा है कि कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8/15 दिया है तो एक हमारा 17 हो जाएगा, और कोसेक इक्वल टू हमको पता ही है क्या होता है, कौन बटा था, यानी हमारी क्या हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 14 नंबर देखिए कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो वो थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए 2 cot 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो 2 को उधर भेज तो ये बताइए 1 किसका वैल्यू होता है, 1 हमारा होता है उधर पहले 1/2 भेज दीजिए। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 हमारा जो वैल्यू होता है cos 60 अंश का होता है। ठीक, तो यानी यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 20 नंबर हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए 15 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 9:4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल पेपर आया है, जो हमने आपको बताया सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोले को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अरे 2 अर्धगोला जोड़ा जाएगा तो एक शुद्ध गोला होगा, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, जो हमारे गोले का होता है। ठीक, उसी वजह यहाँ देखिए 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति दर्शाता है। माप किसका होता है, केंद्रीय, हमने आपको बताया था ना, जो माध्यक होता है वो क्या करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति बताता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो 1 और 9 के बीच में जो संख्या होता है उसको जोड़ दीजिए और उसके क्या कर देंगे, उससे भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए 19 नंबर कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 है और माध्य 15 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो हमारे यहाँ क्या होता है, माध्यक होता है 3 से गुणा कर दीजिए, अब बहुलक को जोड़ दीजिए किससे, 2 में माध्य से गुणा करके। तो यहाँ देखिए माध्यक की वैल्यू दिया है 16, तो 16 में कितने 3 से गुणा हो जाएगा, बहुलक हमको निकालना है, और हमारा माध्य दिया है, माध्य यहाँ पर दिया है 15, तो इसमें 15 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 48, ये बहुलक निकालना है, ये हो जाएगा 30, इधर भेज देंगे 30 घटा देंगे तो 18, यानी आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगा, तो क्या होगा, प्रथम 10 संख्या होगा 5.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पर 55 होता है, 55 से 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 20 बहुविकल्पी है इस प्रकार से आपने जो बताया था सभी के सभी फंसा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने 20 में कितना सही किया है। ठीक, उसी प्रकार आइए देखते हैं कि 2-2 नंबर में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। ठीक, देखिए 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए पहला का आया है कि पहला में देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या, हमने बोला था ना परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक, यहाँ फिर देखिए कह रहा है कि यदि cos A की वैल्यू इतना दिया है तो sin 2A की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे त्रिभुज का वैल्यू पुट करके और मान निकालते हैं। ठीक, उसी पर यहाँ देखिए गौर नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दोगुना उसके वर्ग पृष्ठ और आधार के त्रिभुज त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जो क्वेश्चन हम बताएं वहीं से आया है। देखिए यहाँ से माध्यिका के लिए गणना दिया है, टेबल दिया है, वहाँ से माध्यिका पूछ रहा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर 5वां नंबर दिया है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु यहाँ पर दिया है और रेखाखंड को अनुपात ज्ञात कर रहा है, तो बिंदु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक, यहाँ देखिए कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, के यहाँ पर बिंदु तीनों बिंदु कह रहा है कि एक ही रेखा में, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 नंबर में कौन कौन सवाल आया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 खंड करना है। यहाँ 4 नंबर का जो 5 आया है किसी एक को करना रहता है, 6 आया है, तो देखिए कौन करना था। यहाँ पर एक आया है ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण ये वाला और ये 9x 3 - y = 2 के अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए क्या होता है नॉट इक्वल, सब आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखिए दूसरा का ख दिया है कि 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यदि संख्या का अंक उलट दिया जाए
तो बनने वाले संख्या मूल की संख्या 27 होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ हमारे बहुपद से आया है। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि त्रिभुज से यहाँ पे देखिए आया कि ए बी सी की एक रचना है, रचना से आया। ठीक, बी सी की वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू दिया है, और कोण जो हमारा बी है उसकी वैल्यू दिया है 45। ठीक, यहाँ कह रहा है कि समरूप त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए और उसका संगत भुजा ए बी सी की भुजाओं की 3/4 हो, तो उसका रचना पद में क्या करिए, संक्षेप में लिखिए कि क्या है। ठीक, तो ये हमारा रचना से आया। ठीक, उसी प्रकार देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे सांख्यिकी से आए हैं। एक आया है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, एक कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, और ये वाला हमारा पार्ट त्रिभुज से आया। ठीक, और देखते हैं कि 6 नंबर में जो हम बताए थे वो आया था कि नहीं। यहाँ पर देखिए बहुपद से आया है, हमने बताया था कि फिक्स है कि हर साल आता है, और उसी का जस्ट ये भी है, इसको भी हल करेंगे तो इसी प्रकार का समीकरण बनता है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए त्रिकोणमिति से कौन कौन आया है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हमारे फिक्स है कि 6 नंबर आता है, ये दोनों होगा त्रिभुज वहीं से आया होगा, त्रिकोणमिति के अनुपात से आया होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी, एक मकान के छत तथा आधार के औन्नयन कोण दिया। औन्नयन कोण दिया ऊपर से, यानी दिया है, उन्नयन नहीं दिया, औन्नयन दिया। ठीक, तथा 60 है, तो उसका क्या करना है, ऊंचाई बताना है और मीनार बताना है। ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि कैसे मीनार की ऊंचाई निकाला जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण दिया है 60 और 30। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई, सेम वही क्वेश्चन है जो हम आपको बताए थे, यानी कि हमारा बताया हुआ सभी के सभी फंस गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए और जो लास्ट 5वां नंबर है, इसमें कौन कौन आया है, ये दोनों जो हमारा है कहाँ से आया, एरिया से आया है, आयतन से आया है। ठीक, मेंसुरेशन से आया है। तो देखिए इसको क्या कह रहा है कि 3 मीटर व्यास के एक कुआं दिया है जिसकी 14 मीटर गहराई तक खोना जा रहा है। एच की वैल्यू दिया है 14 दिया है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। तो समान रूप से फैलकर एक बांध का, ये क्या करना है, देखिए हमको इसका आयतन क्या करना है, बराबर कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बांध की ऊंचाई ज्ञात करना, तो उसका हाइट भी निकल जाएगा। ठीक, उस पर यहाँ देखिए कह रहा है कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिलाकर शंकु बनाया जा रहा है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वर्कपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसका ये भी हमने आपको बताया था कि शंकु से फिक्स है कि आने वाला है। ठीक, तो आप आशा करता हूं कि आपका जो पेपर गया होगा बहुत ही सही गया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो पेपर है सभी पेपरों का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।